ये बात सच है कि हजारों में, करोड़ों में, लाखों में कोई एक ही बंदा अच्छा होता है, बाकी तो सब सिर्फ टाइम पास होते हैं और बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। इनको कोई लेना देना अपने आगे पीछे से नहीं होता है। जिस तरह से सीमा हैदर बच्ची को लेकर के पूरे नोएडा से लेकर के दिल्ली में दंदनाती हुई फाट मार रही है, मैं भगवान कसम कह रही हूँ, इसको भगाने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। अगर 4-5 वकील विनय सर का साथ नहीं देंगे तो ये बंदी नहीं जाएगी। और सबसे पहली बात, सुमन ख्वाहिशें बीएमओ पे जाकर के देखिए, एक चैनल पे उनके कम्युनिटी पे वो पड़ा हुआ है वीडियो, 21 मिनट का पड़ा है आगरा का। उसमें तुमको साफ पता चल जाएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मार्केट में सीमा जैसी पाकिस्तानी भरी पड़ी हैं। दिन भर सोती हैं, रात को इनकी बाजार गर्म होती है, रात पे दल्लागिरी होती है और ये सारी पाकिस्तानी आकर के मुसलमानी मुल्ली यहाँ पे अपना पैर जमा के बैठी हैं। और भारत देश के मुस्लिम बड़े खुश हो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। भाई, जो पाकिस्तान का मुस्लिम यहाँ पे आए ना, तुम्हारा भी नुकसान करेगा। तो आपके आजू बाजू जहाँ मार्केट गर्म हो रही है ना पाकिस्तानियों की, इनको निकाल के बाहर करो। तुम पाकिस्तान के नहीं हो, तुम इंडिया के हो, जो तुम लोग साथ नहीं दे रहे हो। बताना चाहूंगी दोस्तों, विनय जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो अभी दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के साथ साथ उनका दिल बहुत नरम है। इतना सारा केस देखते हुए उनके दिल में आया कि मैं भारत का वासी हूं और भारत में ये महिला एक प्रकार से करप्शन है, एक प्रकार से ये भारत में बहुत बड़ी खतरा है, नागिन है, जहर है। इस महिला को जल्दी से जल्दी योगी जी आपसे रिक्वेस्ट करती, इस महिला का एनकाउंटर करें, नहीं तो औरतों का गुस्सा फूट पड़ेगा। औरतें रोड पे निकल करके अभी हंगामा मचाएंगी और आपकी गद्दी भी सीमा हैदर की वजह से शॉर्ट सर्किट में है। योगी जी, आपको जितना प्यार दिया है लेडीजों ने, इस महिला के आने से आपका प्यार खत्म हुआ है, क्योंकि भारत देश में और भी बहुत महिलाएं हैं जो कष्ट उठा रही हैं। पाकिस्तान से जो हिंदू आए हैं उनके लिए इतनी नरमी क्यों नहीं बरती गई, उनको इतनी सुविधा क्यों नहीं दी गई। इसका मतलब तो यही है कि ये पाकिस्तानी मुल्ली नंबर 1 की नागिन यहाँ पे जड़ जमा चुकी है। कई लोग मुझसे कहते थे कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी साहब भी इसको नहीं भगा पाएंगे, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ डर है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो लोग ऐसी बात बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या डर है इस कठुल्ली से, ऐसा क्या डर है ऐसी गंदगी से, ऐसा क्या डर है। अभी तो ये कह रही थी कि बच्चा पैदा करने में बहुत दिक्कत होती है, अभी ये बच्चा पे बच्चा सुअर बन करके एक साथ 17 बच्चा पैदा करना चाह रही है। नंबर 1 की बकरी बनी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों, विनय का साथ दे, कोई और जवान वकील, कोई और पढ़ा लिखा वकील, कोई भारत का प्रेमी वकील, कोई भारतवासी वकील प्लीज सामने आए। विनय जी महान है, ग्रेट है, भारत देश के चंद्रशेखर आजाद की लाइन में विनय जी का नाम होने वाला है। बाकी मैं बताना चाहूंगी, जो आगरा वाला वीडियो कम्युनिटी पोस्ट पे लगा है, सुमन जिज्जी, उनका मतलब ख्वाहिशें बीएमओ का, उनके पोस्ट पे, तो आप जाके देखिए। उसमें एक महिला पुलिस से लड़ाई कर रही है, भारत की पुलिस से, भारत की सिक्योरिटी को बाल में बांधना चाहती है पाकिस्तानी मुल्लियां। अभी तो तुम पाकिस्तानी मुल्लियों, तुम्हारे पाकिस्तान में कहते हैं कि भारत में कुछ दिमाग नहीं है, भारत में कोई रोड नहीं है, भारत में कोई कानून नहीं है, तो यहाँ क्यों मर रही हो तुम, क्यों नहीं चली जाती अपने घर। सड़ी हुई घटिया औलादें यहाँ पे क्यों आती हो। तो उसमें एक लड़की बोल रही है पुलिस से, मैं कुलसुम हूँ। तो दोस्तों, शुरू में सीमा हैदर बताया करती थी कि मेरी सहेली का नाम कुलसुम था। राजस्थान में एक महिला पकड़ी गई है पाकिस्तान की, वो बोल रही थी मेरा नाम सुमायरा है और सीमा हैदर की बहन का नाम सुमायरा है। तो दोनों भारत देश में बसी पड़ी हैं, बहनें भी, दोस्तिनी भी, और 10, 15, 17, अच्छा कल एक मेरे को डाटा निकाल के दिया गया था कि 17 लाख पाकिस्तानी चोरी से भारत में घुसे हुए हैं। उनको निकालना ही नहीं, उनसे बात करना भी मुश्किल है। उन लोगों की कड़ी असलाह के साथ बैठे हुए हैं, कड़ी मतलब उन लोगों की पैर जम चुके हैं और भारत को उखाड़ने का वो कसम खाए हैं। अगर कोई कहेगा तो उस आदमी से मैं मिला भी दूंगी, जो कह रहा था वो अनपढ़ गंवार नहीं है, बहुत बड़ा नेता है।
तो वो बोल रहा था कि योगी जी को सख्त ट्रम्प वाला एक्शन लेना चाहिए। इन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, तालिबानी और जौन जौन से देश के यहाँ पे घुसे पड़े हैं, सबको, इन लोगों को एनकाउंटर करना चाहिए। सबको ट्रक में भर के समुद्र में डाल देना चाहिए। सबको रेगिस्तान के, अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के रेगिस्तान पहाड़ियों में डाल देना चाहिए। जैसे ट्रम्प हम पे दया नहीं करता, वीजा वालों पे दया नहीं करता, सबको उठा उठा के रेगिस्तान में फेंकना चाह रहा है। ट्रम्प का वो आया है गाइडलाइन की जितने भारतवासी यहाँ पे पाए जाए सबको समुद्र में डाल दो। तो हम लोग इनसे प्रेम क्यों करें जब हमारे देश के प्यारे लोग, अच्छे लोग अमेरिका से समुद्र में फेंके जा रहे हैं। अभी देखा 240 लोगों को फिकवा दिया जंजीरों में बांध करके ट्रम्प ने पंजाब में। तो क्या चाहते हो?